नमस्कार। आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सोम प्रदोष व्रत क्यों रहते हैं, साथ ही साथ सोम प्रदोष व्रत रहने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है, सोमवार को प्रदोष व्रत शुरू करने से इसका कौन सा फल मिलता है। तो आइए हम जानें कि इसका महात्म्य क्या है। तो सोम प्रदोष व्रत किन लोगों को रहना चाहिए? तो जिन लोगों को भी अपने मन में जिस भी फल की इच्छा हो, आपके मन में कोई भी अगर इच्छा है, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोमवार को प्रदोष व्रत रह सकते हैं। जब भी सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो आपके मन में कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को रह सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की भी मन हमेशा अशांत रहता हो, मानसिक दिक्कत हमेशा आती रहती हो, कोई भी मानसिक समस्या आपके पास हमेशा बनी रहती हो, या फिर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जिसके कारण ये सारे दोष आते हैं, तो जिस किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो, चाहे राहु से पीड़ित हो, चाहे केतु से पीड़ित हो, चाहे शनि से पीड़ित हो, चाहे वह 8वें 12वें भाव में हो, तो भी आपकी मानसिक समस्याएं बनी रहती हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चाहे आपका अमावस्या का जन्म हुआ हो, तो भी ये दिक्कतें आपकी आती रहती हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो आप लोगों को इस सोमवार का जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोमवार से प्रदोष व्रत को शुरू करना चाहिए और इस सोम प्रदोष व्रत को जरूर रहना चाहिए। जो सोमवार का प्रदोष व्रत होता है इसे कब उठाना चाहिए? तो जब भी, वैसे तो जब सावन में सोमवार अगर पड़े और उस दिन प्रदोष व्रत रहे तो उस दिन उठाना सबसे उत्तम होता है। नहीं तो फिर आप कभी भी जब सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो आप इसे उठा सकते हैं। एक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि कृष्ण पक्ष के ही सोमवार को प्रदोष का दिन था। इस दिन जब चंद्रमा को राहु दौड़ा रहा था, चूंकि जब अमृत पिलाया जा रहा था तो चंद्रमा ने ही इशारा किया हुआ था, तो जब चंद्रमा को राहु ग्रास बनाने के लिए दौड़ाया तो चंद्रमा भगवान शिव के सानिध्य में आ गए और भगवान शिव ने राहु से उसे बचाने के लिए उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे कि वह राहु का ग्रास बनने से बच सके। तो इसलिए चूंकि उस दिन सोमवार का ही दिन था और प्रदोष उस दिन प्रदोष था, तो इसलिए जब भी सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो जिनकी भी कुंडली में राहु केतु से अगर पीड़ित हो चंद्रमा, तो आप इस दिन सोमवार का प्रदोष व्रत रह सकते हैं। भगवान शिव सोमवार के बारे में बताते हुए कहते हैं, सोमवार मेरा ही दिन है, इसलिए इसका नाम सोम है, इसलिए इसे सोम कहा जाता है। सोमवार का व्रत रहने से भगवान शिव कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी चीज हो, सारी चीजों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सोमवार को जब प्रदोष व्रत पड़े तो आप लोगों को रहना चाहिए, उससे आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती। जितने भी प्रदोष व्रत हैं, चाहे वह मंगल को पड़े, चाहे बुध को पड़े, चाहे बृहस्पति को पड़े, चाहे शुक्र को, चाहे शनि को, चाहे रवि को, सारे प्रदोष व्रतों में जो आरंभ करने के लिए जो सबसे उत्तम प्रदोष व्रत होता है वह सोमवार का प्रदोष व्रत होता है, क्योंकि सोमवार साक्षात शिव का दिन होता है। इसलिए प्रदोष व्रत को जिन लोगों को भी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप लोगों को प्रदोष व्रत रहना है तो सोमवार से प्रदोष व्रत को आप उठा सकते हैं। वैसे अन्य बहुत से लोगों की अन्य बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसके लिए अलग अलग दिनों का अलग अलग महत्व है, तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि किस दिन शुरू करने से आप लोगों को कौन सा फल मिलता है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सोमवार के ही प्रदोष व्रत के बारे में। तो जब भी आप लोगों को सोमवार को प्रदोष व्रत रहना है तो सोमवार को शाम के समय प्रदोष व्रत हो, उसी दिन आप लोग प्रदोष व्रत को रहें, क्योंकि जो प्रदोष व्रत की पूजा होती है वह शाम के समय में ही, जब दिन की समाप्ति हो, रात्रि जब प्रारंभ हो, उसी समय अर्थात शाम के समय में भगवान शिव की पूजा होती है। शाम के समय में भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पे रजत भवन है वहीं पर नृत्य करते हैं और बाकी सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए शाम के समय में ही भगवान शिव की और पार्वती की दोनों की मानसिक पूजा, चाहे जितनी भी पूजा आप जानते हैं, चाहे जितने भी मंत्र हैं, भगवान शिव के 108 मंत्र हैं, चाहे रुद्राष्टकम हो, चाहे कोई भी मंत्र, जितना भी आप जानते हैं, सब विधि पूर्वक आप लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हाँ, हमारे मन में हम आप इस इच्छा से इस व्रत को रह रहे हैं, भगवान हमारी इच्छा को पूरा करें। अपने संकल्प के माध्यम से कहें। अगर संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में ही अपने मन की इच्छा, मानसिक इच्छाओं से मन के माध्यम से आप व्यक्त करें और भगवान की जितनी भी सामग्री जुटा सकते हैं उन सभी सामग्रियों से भगवान शिव की यथाशक्ति यथासंभव जो भी
संभव हो सके उन सभी सामग्रियों से शाम को पूजा करनी चाहिए। सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय में पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल शाम के ही समय को कहा जाता है। जो शाम का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो शाम की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन जो प्रदोष व्रत रहते हैं, जिन लोगों को भी प्रदोष व्रत रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप लोगों को जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके और जो सुबह प्रातः काल से 72 मिनट पूर्व तक ही स्नान कर लेना चाहिए। बाकी जो लोग जितने बजे जगते हैं उतने बजे स्नान करें, नहीं तो इसका जो उचित है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। भगवान शिव की आप लोगों को शाम के समय में विधिवत जो भी पूजन सामान जुट सके, समी का फूल चाहे समी का पत्ता जो भी हो, बिल्लो पत्र जरूर चढ़ाएं। सफेद फूल भगवान शिव को प्रिय होते हैं। साथ ही साथ जो आंख का पुष्प होता है उसे भी भगवान शिव को प्रिय होता है, तो उसे भी आप चढ़ाएं। जितने भी सामग्री जुट सके सभी सामग्रियों से भगवान शिव को चढ़ाएं और व्रत को रहें। अब बात करेंगे कि व्रत को कैसे रहें। तो बहुत से लोग, जो लोग अगर बिना अन्न के बिना जल के व्रत रह सकते हैं तो बिना अन्न जल के रहना सबसे उत्तम है। फिर जो लोग चाहते हैं कि हाँ जल के साथ व्रत रहें तो उसके साथ भी व्रत रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दिन में जैसे जो फल होता है, चाय होता है, सब लेते हुए भी व्रत रहते हैं, तो ऐसे भी आप व्रत रह सकते हैं। या फिर जो लोग अगर पूरे दिन व्रत रहने के बाद बिना भोजन किए नहीं रह सकते हैं तो वह दिन भर व्रत रहें और शाम के समय में भगवान की पूजा करनी ही है तो पूजा करने के बाद 72 मिनट के बाद कोई भी मीठा भोजन आप कर सकते हैं। मीठा भोजन भगवान शिव पार्वती जी को भोग लगा दें और वही 72 मिनट के बाद, शाम के बाद जो 72 मिनट के बाद ही आप लोगों को भोजन करना होता है। तो जो शाम की पूजा होती है तो शाम को भी आप लोगों को शाम से 72 मिनट पहले ही आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को पूजा शाम की करनी चाहिए। तो शाम को भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और सुबह आपकी इच्छा अगर हो सके तो सुबह भी पूजा करें, लेकिन शाम को पूजा जरूर करें। शाम की पूजा करते समय घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक ना हो तो तिल का भी दीपक जला सकते हैं, कोई भी दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक ही किसी भी व्रत का, किसी भी पूजा का साक्षी होता है। तो जब भी आप पूजा करें दीपक को जरूर जलाएं। सभी पूजा से बड़ी मानसिक पूजा होती है, तो मन से भगवान शिव को, भगवान माता पार्वती को मन से हार बना करके, पुष्प बना करके किसी भी प्रकार के आसन पर आप उनको बैठा सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है मानसिक पूजा का, उसे भी आप देख सकते हैं। तो मानसिक पूजा भी आप लोग भगवान शिव पार्वती की अवश्य करें। जितना हो सके भगवान शिव के मंत्र का जाप करें और भगवान शिव के जो भी आप श्लोक जानते हो सारे मंत्रों का सबका आप जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें और भगवान से जो भी आपके मन की इच्छा है उस इच्छा को कहते हुए उनसे प्रार्थना जरूर करें। अब बात करेंगे कि प्रदोष व्रत का नियम क्या होता है। तो प्रदोष व्रत में आप लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जितना हो सके उतना कम उस दिन बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। प्रदोष वाले दिन दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और उस दिन दया और क्षमा की भावना से मन में अपनी इच्छाओं को रखते हुए भगवान जो शिव है उनकी पूजा करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और साथ ही जब अगला दिन हो तो अगले दिन भगवान विष्णु की भी पूजा सुबह करनी चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो यह व्रत पूरा हो जाए तो अगले दिन सुबह में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि इस व्रत को कितने दिनों रहना चाहिए। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं कम से कम 11 नहीं तो 26 दिन, 26 प्रदोष व्रत आप लोगों को लगातार रहना चाहिए। अगर बीच में अगर आप यह व्रत है तो इसे लगातार रहें। जब भी आप प्रदोष व्रत को शुरू करें, चाहे उस बीच में आप लोगों के कोई भी अगर कोई जनना शौच या मरना शौच अगर सूतक लग जाता है उसमें भी आप व्रत को रह सकते हैं। भले उसमें पूजा आप न करें लेकिन उस व्रत को जरूर रहें, क्योंकि इस व्रत को करने से आप लोगों की, इस व्रत को जब भी करें लगातार करें, बीच में इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी भूल जाते हैं तो फिर से आप शुरू करें और फिर लगातार रहें। तो इस व्रत को आप लोगों को लगातार रहना चाहिए। साथ ही जब भी शाम को पूजा करनी चाहिए, पूजा करते वक्त पूजा को बीच में छोड़ करके और बिना पूजा को पूरा किए हुए आप लोगों को कहीं और नहीं जानी चाहिए। जब भी पूजा करें शाम को, आप पूजा को पूरा करने के बाद ही कहीं जाए और अगर बीच में छोड़ रहे हैं तो फिर आकर के पुनः पूजा को शुरू करें और उसे समाप्त करें। बिना पूजा को समाप्त किए आप कहीं भी न जाएं। अगर इस व्रत के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करना न भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।